हेलो दोस्तों। मेरा सवाल ये शादीशुदा लेडीज़ों से ही है, मतलब शादीशुदा लड़कियों से। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमको भी मेरी जैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है घर पे पीयर में? मतलब हो सकता है मुझसे अच्छा मिलता भी हो। तो जैसे ही मैं पीयर जाती हूँ तो पीयर वालों का आपने देखा होगा कि नहीं कि मतलब भाई ऐसे रिश्तेदार या कोई ऐसे उस तरह का ट्रीटमेंट, अपनी बेटी वाला ही ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग। अब जब मैं पियर जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे जो पापा हैं वो हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से ही ऐसा है उनका कि जब मैं अगर जाती हूँ तो जबकि उनकी अभी हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको दवाई चल रही है, तो उनको खाना पहले खाना ज़रूरी है भैया, उनकी बहुत सारी दवाई होती है तो उनको लेनी पड़ती है धीरे धीरे करके। पर नहीं, वो जब बीमार भी होते हैं तो भी अगर घर पे हैं, खाना वाना उनको मम्मी देती है तो मम्मी से पहले यही बोलेंगे कि खाना इसको दे दी, जबकि मम्मी पहले पूछ चुकी होती है खाने के लिए मेरे को। पर मैं जैसे मना कर देती हूँ भाई मेरे को अभी नहीं खाना, अभी भूख नहीं है, आप पापा को दे दो। तो पापा को नहीं पता होता ये बात कि भाई मम्मा मेरे से पूछ चुकी हैं। तो मम्मी को जब से जैसे ही मम्मी पापा को खाना देती हैं तो पापा पहले बोलते हैं मेरे को, घर में मतलब प्यार से लाली बोलते हैं, तो पापा बोलेंगे कि लाली को दे दे पहले खाना, लाली खा लेगी, मतलब उसको भूख लगी आई होगी। मतलब माँ बाप को भी पता होता है कि, माँ को तो चलो पता होता है क्योंकि वो जिस सिचुएशन से अपन गुजरते हैं ससुराल में वो गुजरे हुए हैं उस सिचुएशन से। पापा भी इस चीज़ को जानते हैं कि हमारी बेटी वहाँ पे खाना बनाती होगी, सबको खाना खिलाती होगी गरम गरम, उसके बाद में खुद का खाना। पर पापाओं को भी ये बात पता होती है कि जो हमारी बेटियां हैं वो मतलब ससुराल में सबको खाना खिलाती हैं बना के, उसके बाद में भाई खुद का खाना खाती हैं। तो उनको भी इस चीज़ की वो है कि यहाँ पे आ रही हैं तो उनको गरम गरम खाना दिया जाए, गरम गरम खाना खिलाया जाए। और मेरे पापा की ऐसी आदत है कि माना पैसों से अमीर नहीं है पर दिल के बहुत अमीर हैं भैया मेरे पीर वाले। क्योंकि मेरे पीयर वाले कभी भी ये नहीं करते कि हमारे पास ये चीज़ कम है तो इस चीज़ को तू मत ले या तू मत लेके जा। मतलब मैं मना करती हूँ कि आप लोग ये चीज़ें मेरे को मत दो, उनके पास वो लोग दुख पा लेंगे, पर ये भी ले जा वो भी ले जा। मेरे पापा की आदत है, आज भाई आई हुई है तो ये भी बना दे, ये भी खिला दे, ये भी दे दे। और अगर किसी चीज़ का अगर मेरा मन कर रहा है और मैंने बोल दिया कि आज मुझे ये खाने का मन है, 2-4 दिन अगर मैं रुक रही हूँ वहाँ पे तो वहाँ पे वो मेरे को वो चीज़ खिला भी देंगे। वो ये नहीं करते कहाँ से आएगा क्या है, चाहे उसके लिए सामान मंगाना पड़े कि भाई घर में बना के खा लो या फिर बाहर से, और वो चीज़ भी खिला देते हैं। सब चीज़ मतलब आगे से आगे रख देते हैं मेरे अभी भी। जो माँ बाप होते हैं ना वो भाई बहुत करते हैं, बहुत। शादी के बाद ये नहीं है कि वो अपनी बेटी को पराया वो कर देते हैं, तो उसके बाद ये नहीं रखते कि भाई ये आई हुई है तो इसको हम क्यों खिलाएं, ये ससुराल में अच्छा खाती होगी तो हम कुछ भी नहीं खिलाएं। नहीं भाई, सबके माँ बाप सबसे अच्छे रखते हैं। और जब अगर जैसे मैं नक्श के टाइम पे पेट, जब नक्श पेट में था तब मैं वहाँ पे रही थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मेरे को वॉमिटिंग वगैरह होती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी, उनको इतनी चिंता रहती थी। तो नक्श के टाइम मेरे को इतनी वॉमिटिंग वगैरह होती थी तो पापा क्या, मेरे को डॉक्टर ने दवाई दे रखी थी, उस दवाई से मेरे को नींद ही नींद आती थी तो मैं सो जाया करती थी। तो पूरे दिन पूरी रात ऐसे गहरी नींद में सोती थी मैं कि भाई वॉमिटिंग वगैरह के लिए हो सकता है डॉक्टर ने दी हो, तो वो दवाई से मुझे नींद ज़्यादा आती थी तो मैं सोती रहती थी जिससे मेरे शरीर को आराम मिले, उल्टी ना हो। तो अब जब मैं सो, मेरे पापा जब कुछ लेके आते थे, भाई जब मेरे पापा कमा के कुछ लेके आ रहे हैं तो वो ये नहीं करते थे कि मैं भी यहाँ लेके आया हूँ, ये उठेगी तब खा लेगी। मम्मी को बोलते कि उठा दे उसको और दे दे, खा लेगी। तो कि मम्मी बोलती कि खा लेगी बाद में, अभी सो रही है, वो दवाई ली है उसने। तो पापा नहीं मानते थे, वो यही बात कहते थे कि खुद, मतलब मम्मी को कुछ नहीं बोलते, फिर खुद आते और उठाते
और जब मैं नहीं उठती थी भाई वो मेरे को उठाते रहते थे, मैं नींदों में हाथों को ऐसे करके सो जाया करती थी। मेरे को भाई नींद दवाई वगैरह का नशा रहता था। तो अब पापा बोलते थे वो तो उठ ही नहीं रही, तो तब मम्मी बोलती कि उसने दवाई ली है, उसकी दवाई चल रही है, तो दवाई के असर की वजह से वो नहीं उठ रही है, वो अपने आप उठेगी। तो शाम को जैसे भी उठेगी तब अपने आप खा लेगी। शाम तक पापा को इतना इंतज़ार नहीं होता था कि मैं कुछ लाया हूँ, उसको पसंद आएगा नहीं आएगा, उसका मन है या नहीं है खाने का, वोमिटिंग हो रही है तो कुछ नहीं खाती। तो उनको तो ये रहता था मैं कुछ लाया हूँ तो वो प्यार से खा ले, तो उनको इतना सुकून मिले कि हाँ इसने कुछ खा लिया। चाहे वो अपनी बीवी के टाइम इतना केयर नहीं किए होंगे, पर बेटी के टाइम पे उनको यही रहता था ये वोमिटिंग कर रही है, ये कुछ खाती नहीं है, ये मर जाएगी, सारे दिन मोरी पे बैठी रहती है। और अब भी पापा की यही आदत है, जैसे हम जनवरी के आसपास जाते हैं, ये तिलवा चौथ और ये संक्रांत के बाद में अगर हम जाते हैं, एक दो दिन बाद में कैसे भी अगर हम उधर की तरफ गए हैं घर की तरफ, तो मिलते हुए गांव में चले जाते हैं। तो पापा का क्या होता है, सबसे पहले संक्रांत में बनते हैं तिल्ली के लड्डू। उनको ये रहता है कि आई है तो तिल्ली के लड्डू, आके मैं बैठती ही हूँ इतने में तो तिल्ली के लड्डू ले आते हैं, और मम्मी के पीछे पड़ जाएंगे, जा जा तिल्ली के लड्डू लिया है इनको खिलाने के लिए। तिल्ली मम्मी बोलती हैं तो आई है अभी बैठने दो उसको, चाय पानी पी लेने दो उसको, थोड़ा सा शांति से बैठने दो, खा लेगी, दे देंगे। हाँ अभी इसको बांध भी देना, साथ में ये जाए ना तो इसके साथ में लड्डू बांध देना। मतलब जो पापा वगैरह होते हैं, मम्मी भी करती है भैया, मम्मी ऐसा नहीं है, मम्मी बनाती है, मम्मी भी करती है कि मेरे बच्चे खाएं उस चीज़ को, बनाती भी बच्चों के लिए ही है माँ। पर माँ मतलब ऐसे वो नहीं करती कभी भी। पर पापा को ये लगता है कि पता नहीं कहीं भूल नहीं जाए मम्मी, तो इसलिए वो खुद दे देंगे, खुद रख देंगे। ऐसा ही नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए ही करते हो ऐसा, वो अपने दामाद मतलब मेरे हस्बैंड के लिए भी इतना ही वो करते हैं कि इनको कुछ भी है घर में वो इनको खिलाया जाए, इनके साथ बांध दिया जाए, ले जाएंगे इनको अच्छा लगे तो। नक्श के लिए भी बाबू के लिए भी वो ऐसे ही करते हैं कि भाई ये चीज़ भी खिला देता हूँ मैं, ये चीज़ भी खिला देता हूँ। मेरे पापा की ऐसी ही आदत है। मेरे पापा कभी भी किसी को भी देख के, मतलब हमारे घर वाले किसी को भी देख के ऐसे नहीं करते कि ये यहाँ क्यों आ गया क्यों नहीं आया। वही वाली बातें सिर्फ हमारे अंदर भी हैं कि कोई भी ऐसे मेरे को भाई हमारे यहाँ कोई अगर आ भी जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं इसके घर पे यहाँ गया, तो वो उसको देख के ऐसे लगा कि वो ऐसे सोच रही थी कि अचानक से क्यों आ गया कैसे आ गया। नहीं, कोई कभी भी आओ कैसे भी आओ, एक दो दिन के लिए कोई घूमने आ जाता है, मिलने आ जाता है, कभी भी आके जा सकता है। मेरी आदत उनमें से नहीं है। मैं ये सब मैं मेरे घर वालों पे ही गई हूँ, मम्मी और पापा पे। मम्मी मेरी मजाकिया है तो मैं मजाकिया भी हूँ। बस घर वालों की बातें मैं आपको और कल बताऊँगी।